श्रमण संस्कृती, बुद्धिस्ट निवासी शिक्षण पद्धती आणि समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी धम्म रॅलीमध्ये सहभागी व्हा। दिनांक 15 जुलै 2017 ते 14 ऑगस्ट 2017 तुमच्या विहारात, तुमच्या परिसरात रॅलीचे स्वागत करा, सभेचे आयोजन करा। धम्म संस्कृती रुजवण्यासाठी तुमचे योगदान द्या। 9923970110 9822945768। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं। धम्म रैली 2017 में आपका स्वागत है। और धम्म रैली आज अपने 14वें दिन का सफ़र यहाँ रत्नशील बुद्ध विहार आदर्श नगर से शुरू करने जा रही है। और हम आपको जोड़ देते हैं धम्म रैली के आज के इस सफ़र से। इस पूरे दिन आप धम्म रैली के साथ रहेंगे, लेकिन एक छोटे से संदेश के साथ आपको जोड़ रहा है भंते ज्ञान बोधि जी के। भंते बंदामी, भंते आज के लिए क्या संदेश होगा? हम संदेश देना चाहते हैं कि इस धम्म रैली के माध्यम से संघ की जो प्रणाली है, जीवन प्रणाली है, उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक हम जीवन प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हम संघ की जीवन प्रणाली को समझें और समझने के लिए हमें संघ को समर्पित करना पड़ेगा। संघ को जब हम समर्पित करेंगे तो ही हम संघ को समझ पाएंगे, संघ के जीवन प्रणाली को समझ पाएंगे। और जैसे ही हम संघ की जीवन प्रणाली समझते हैं तो स्वाभाविक है कि उस जीवन प्रणाली के अनुरूप हम जीवन जिएंगे। जिस दिन हम उस जीवन प्रणाली के अनुरूप जीवन जीना चालू कर दिया, समझ लो हमारे कल्याण की बात होगी, हमारे मंगल की बात होगी, हमारे प्रगति की बात होगी, विकास की बात होगी। क्योंकि संघ की जीवन प्रणाली ही नैतिक मूल्यों पर आधारित है। अगर हम संघ की नैतिक जीवन प्रणाली को समझ ले और उसके अनुरूप जीवन जीना चालू कर दे तो निश्चित ही हम सभी प्रॉब्लम से, सभी प्रश्नों से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि वो जीवन प्रणाली ही हमें उस मुक्ति की ओर लेके जाएगी। इसलिए हमने ये समझने का प्रयास करना है कि संघ की जीवन प्रणाली क्या है, उसके नीति नियम क्या है और उसके रूप जीने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आगे चलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। श्रवण पहिया धम्मा, आज 14वां दिन है रैली का, आज क्या संदेश है? दिन की याद तो आप दिला देते हो जी। मैं तो भूल सा गया हूँ। ये श्रमण संस्कृति जो है, इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये श्रवण शब्द के बारे में कुछ तर्क कुतर्क हो सकते हैं, तो मैं इसको हटके श्रामणेर जीवन पद्धति जो पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्रों में या भारत में भी जो बुद्धिस्ट है, बाबा साहब के अलावा जिन लोगों ने ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म है काफ़ी सालों से, तो उन लोगों में ये श्रामणेर जीवन पद्धति काफ़ी मजबूती से ये है। बच्चा जब 7 साल का या 10 साल का हो जाता है तो उसको कम से कम 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए श्रामणेर बनाया जाता है। वैसे तो श्रामणेर जीवन पद्धति के आधार पे ही उनकी शिक्षा तक करते हैं। इतनी ये पूरे दुनिया में ये पद्धति जो है ये ज़्यादा विकसित हुई है। चलो हम बाबा साहब के लोग जो हैं इस पद्धति को भी स्वीकार कर लें और इस पद्धति से हम हमारे हर बच्चे को, हमारे फैमिली के हर आदमी को कम से कम 1 महीने के लिए इस अवस्था में प्रत्यक्ष आचरण के लिए, श्रेष्ठ जीवन पद्धति समझने के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ समाज निर्मिति के लिए हम इस पद्धति का स्वीकार करें, इसके बारे में चिंतन करें, मनन करें और यदि सही लगे
तो इसका अमल करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। को बहुत आनंद हुआ कि हमारे यहाँ से भोजन दान करके भंते जी लोग निकल रहे हैं और हम उस काम में लग गए। बस बहुत खुशी हुई हमारे बिहार में आने से, और यही हम बोलेंगे हमेशा इनकी सेवा में हमको चांस मिले और हम हमेशा समाज के लिए कुछ करें। आज के आदर्श नगर बौद्ध विहार से भिक्खु संघ का भोजन दान महिला मंडलों की ओर से विहार के मंडल से हो गया और अभी रैली की शुरुआत हो रही है। इस रैली से यही अनुभव आ रहा है कि हमारा ये नागपुर शहर भारत पूरा बौद्ध राष्ट्र बनने जा रहा है, फिर से सम्राट अशोक का राज्य बनने जा रहा है। हर बौद्ध बांधव ने और सभी ने भी अपने अपने बच्चों को इस रैली के अंदर से उपदेश लेकर, मार्गदर्शन लेकर अपने बच्चों को एक तो भी बार चिवर देना चाहिए और अपन ने भी खुद लेना चाहिए और इस धम्म रैली की शोभा और बढ़ाना चाहिए, ताकि समाज तैयार होगा, राष्ट्र तैयार होगा, विश्व तैयार होगा और धम्ममय होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं मनोपगमा धम्मा मनुसेटा मनोमया मनसाचे पदुठे न भासती वा करोति वा तथोणंग दुःखमन्वेति दुःखवं वहतो पदं। मतलब जब बुद्ध कहते हैं, जब इंसान अतिशय शुद्ध मन से बात करता है या कोई कर्म करता है तो जैसे मनुष्य की छाया उसके पीछे जलती है, वैसे ही ये सुख उसके पीछे पीछे आता है। और ये धम्मपद कह के बुद्ध ने अतिशय आचरण शुद्ध जीवन जीना चाहिए, ऐसे भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो, कल्याण। धन्यवाद। आज का संदेश यही रहेगा कि धम्म रैली हमारे आदर्श नगर बौद्ध विहार, रत्नशील बौद्ध विहार से निकल रही है और धम्म रैली से जो अदर कास्ट लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनको भी पता चलेंगे। बुद्ध धम्माचा प्रचार व्हावा यासाठी धम्म रॅलीचे आयोजन केले आहे आणि समाजातील शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक उन्नतीसाठी आणि समाजामध्ये धम्म संस्कृती रुजावी यासाठी धम्म रॅलीचे आयोजन केले आहे। जय भीम। आज रॅलीच्या निमित्तानं आज आमच्या विहारामध्ये, रत्नशील विहारामध्ये रॅली निघाली, धम्म रॅली। त्याच्यामुळे खूप आम्हाला सुख आणि शांतीचं समाधान वाटतं। या रॅलीच्या माध्यमाद्वारे बौद्ध धम्मांचा प्रसार आणि प्रचार होत आहे। खूप अति आनंद होत आहे आणि असाच प्रसार होत राहावा। मला खूप छान वाटत आहे आमच्या विहारात धम्म रॅली आल्यामुळे आणि मी त्या रॅलीत सामील झाल्यामुळे बरं वाटत आहे। धम्म रॅलीचा उद्देश असा आहे की लोकांपर्यंत संदेश पोहोचला पाहिजे आणि लोकांनी तो समजून घेतला पाहिजे, आपल्या आचरणामध्ये आणला पाहिजे आणि सर्वांनीच म्हणजे हे सगळं समजून घेतले पाहिजे। जे भगवान बुद्धाचे विचार होते, जो भगवान बुद्धांनी प्रचार केला होता, ते सगळं म्हणजे लोकांनी समजून घेतलं पाहिजे। आजच्या रॅलीच्या निमित्ताने हे सांगेन की विज्ञाननिष्ठ बुद्धाचा धम्म हा मानवाच्या कल्याणाकरता, मानवाच्या उन्नतीकरता, मानवाच्या विकासाकरता फार उपयुक्त आहे आणि हा विज्ञाननिष्ठ बुद्धाचा धम्म हा प्रत्येक मानवापर्यंत पोहोचायला पाहिजे। याकरता आपल्या अनाथ पिंडक परिवारांनी जे श्रावणी रॅलीच्या माध्यमातून तो बुद्धाचा धम्म हा प्रत्येक मानवापर्यंत पोहोचत आहे, हे फार चांगलं काम करत आहेत। याकरिता त्यांचा धन्यवाद करतो आणि जय भीम। जय। रॅलीचा संदेश हाच आहे की सर्वांनी सुखी राहा आणि शांततेकरिता प्रयत्न करत राहावे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं श्रमण संस्कृती, बुद्धिस्ट निवासी शिक्षण पद्धती आणि समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी धम्म रॅलीमध्ये सहभागी व्हा। दिनांक 15 जुलै 2017 ते 14 अगस्त 2017। हमारे बुद्ध विहार में भंते जी आ रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे बुद्ध विहार में भंते जी आ रही है और इस सब कार्यक्रम में हम सहभागी हो रहे हैं। आमच्या त्या विहारामध्ये जी धम्म रॅली येत आहे त्यांचे आम्ही स्वागत करतो आणि ही जी रॅली आहे हे सर्व जगाला बुद्ध धम्माचा संदेश देत आहे।
धम्म रॅली हे सर्व नागपूरभर फिरत आहे आणि हे नाही 4-5 वर्षापासून आहे, त्यामुळे धम्ममय वातावरण होत आहे आणि हा सतत असा प्रयोग व्हायला पाहिजे आणि या सर्वांनी उपासक उपासिकांनी सहकार्य करायला पाहिजे। ही भारतामध्ये श्रमण संस्कृती रुजावी आणि बुद्ध धम्माला चालना मिळावी या दृष्टिकोनातून जो अनाथपिंडक परिवाराने जो उपक्रम हाती घेतलेला आहे आणि दरवर्षी वर्षवासामध्ये जी भिक्षू संघाची रॅली येत असते, तर आम्ही दिघोरी आणि परिसराच्या वतीनं रतनसुत बुद्ध विहार उपासक उपासिका संघाच्या वतीनं धम्म रॅलीचं हार्दिक स्वागत। रॅली येत आहे तर मनाला समाधान। भारतामध्ये पूर्वी काळामध्ये श्रमण संस्कृती जी निर्माण झालेली होती, त्या श्रमण संस्कृतीचं पुनर्निर्माण करण्याकरता पुनर्जीवित करण्याकरता अनाथपिंडक परिवारांनी जो 3-4 वर्षापासून जो उपक्रम चालवलेला आहे तो असा स्तुत्य उपक्रम आहे आणि त्या उपक्रमाला आम्ही सुद्धा सहभागी आहोत। जय भीम। आमच्या विहारामध्ये रॅली येत आहे आणि खूप चांगलं वाटत आहे। दरवर्षी अशीच रॅली यावी आणि सर्व वातावरण धम्ममय व्हावं असं आम्हाला वाटते। ऐसा ही वातावरण धम्ममय होना चाहिए और सभी एक सूत्रता में आना चाहिए और जब भगवान बुद्ध के काल में जब ऐसे ही वर्षवास के कालावधि में भंते लोग जहाँ जाते थे और चारिका करने, उस दिन की याद हमें आ रही है और भंते जी यहाँ आ रहे हैं तो हम उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी से खड़े। धम्म रॅली के स्वागत आहे। न्याय, बंधुत्व आणि त्रिशरण पंचशील अष्टांगी मार्ग यांचे पालन करावे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले ऐतिहासिक 22 प्रतिज्ञा दिल्या, त्यांचे पालन करावे। जय भीम। रॅलीच्या निमित्तानं काय संदेश असेल तुमचा? रॅलीच्या निमित्त हा संदेश आहे की आपण सर्व एकत्र बौद्ध उपासक उपासिका इथे विहारात एकत्र होतो आणि बौद्ध धर्माचा प्रसार होतो। आज आम्ही इथे रतनसुत बुद्ध विहारामध्ये हजर आहोत, दिघोरी परिसरामध्ये। तर आज रॅली येत आहे तर आम्हाला भरपूर आनंद होत आहे आणि खूप मन म्हणजे सर्व उपासिक उपासिका बघून आमचं मन एकदम आनंदित होत आहे। पालिकाच्या मार्फत जे धम्म रॅलीचे आयोजन करण्यात येते, तर या रॅलीमध्ये सर्वच समुदायातील लोकांनी सहभागी व्हावं। ज्यावेळेस आपल्या कानावर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि या आवाजाचा जेव्हा आपल्या कानावर येतो त्यावेळेस कसं शांत वाटते। रतनसुत बुद्ध विहार में कुछ ही समय में धम्म रैली का आगमन हो रहा है। इस धम्म रैली के माध्यम से जिन्होंने अहिंसा और शांति का संदेश दिया, वही विश्व महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का धम्म का प्रचार होने में मदद मिलेगी। बौद्ध धम्म म्हणजे क्रांतिकारी धम्म आहे आणि तो आज जगाला शांती दूताच्या मार्गावर तो नेत आहे आणि आज ती गरज झालेली आहे की आम्हाला बुद्ध हवा आहे, युद्ध नको। याकरिता हे धम्म रॅलीचं आयोजन जो करते आहे, ज्या आयोजक आहेत त्यांचे मी सर्वप्रथम अभिनंदन करतोय। भगवान गौतम बुद्धाने सांगितलेला शांती आणि अहिंसा मार्ग ह्या रॅलीच्या मार्गातून आपल्याला सगळ्या जनतेला दाखवायचं आहे। तसेच ह्या नवीन येणाऱ्या पिढीला आपल्याला या रॅलीच्या उद्देशातून आणि तसेच आपल्या माध्यमातून धर्म कळावा हा एक उद्देश आहे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं। शांती आणि भगवान बुद्धाचा जन्म धम्म हा शांती आणि अहिंसेचा आहे। या जगामध्ये शांती आणि अहिंसा नांदावी यासाठी या धम्म रॅलीचे आयोजन केले। वर्षावासानिमित्त वर्षावासाचं जे काही महत्त्व आहे ते ह्या रॅलीच्या माध्यमातून सर्वांना कळायला हवं आहे, करिता ही धम्म रॅलीचं महत्त्व। भगवान बुद्ध का हाँ शांति का संदेश है और भगवान बुद्ध का धर्म हाँ मानवीय कल्याण के लिए है। अतः इस रैली के ओर मानवीय कल्याण का मार्ग बताता है, तो इसमें सभी मानव ने एकत्रित होकर उनका धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय भीम नमो बुद्ध। आज जे धम्म रॅलीचं इथे आगमन होत आहे, जे भिक्खू आणि भिक्खुनी संघाचं स्वागत आहे आणि
आज खरंच यांची गरज आहे. धम्म रॅलीचं आजचा संदेश हाच आहे की आजची रॅली शेवटपर्यंत शांततेने आणि एकोप्याने पार पडावी आणि सर्व संपूर्ण वातावरण धम्ममय व्हावं. मैं तो सबको सप्रेम जय भीम बोलना चाहता और धम्म रैली की वजह से सबको ये संदेश देना चाहता कि धम्म रैली की वजह से पूरा भारत बौद्ध में होना चाहिए. जैसे कि नागपुर ज़िले में हर साल धम्म रैली निकलती है, वैसे हर ज़िले में निकलना चाहिए. ज़िले के साथ में जैसे जुड़ जाएंगे तो वैसे स्टेट लेवल पे हो जाएगा, उसके बाद अपना पूरा भारत में हो जाएगा. और बाबा साहब का अधूरा सपना जो भारत बौद्ध में बनाने का था वो पूरा का पूरा हो जाएगा भारत बौद्ध. ये जो रैली है ये ऐसा लगता है मुझे कि बहुत अच्छी है और इस धम्म रैली से ऐसा लगेगा कि जैसे अभी पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा. रैली में ये हरदम ऐसे निकालना चाहिए और ऐसा सब लोगों को धम्म का संदेश मिलना चाहिए. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं. राखुंडे नगर के तथागत बुद्ध विहार में धम्म रैली पहुंच चुकी है और धम्म रैली का यहाँ ये जो स्वागत हो रहा है, आज धम्म रैली के स्वागत में क्या संदेश देंगे आप? धम्म रैली का उद्देश्य ये समाज में सामाजिक एकता, अखंडता और धम्म आगे कैसा बढ़े इसके लिए ये धम्म रैली का बहुत प्रशंसनीय कार्य है. आज धम्म रैली है, हम बहुत उत्साह से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी एकजुटता और धम्म हमारा आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है. अनाथ पिंडक धम्म रॅली आमच्याकडे 2 वर्ष झाले येत आहे आणि आम्हाला फार छान वाटत आहे. आमच्याकडे ते सगळेजण एकत्र होतात. अशीच रॅली आमच्याकडे येत राहिली पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे, सर्वांची इच्छा आहे. आमच्या विहारात आली पाहिजे. आमच्या विहारात इतके लोक जमा होतात ते फार छान वाटते आम्हाला. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आम्ही स्वागत करून आलो रॅलीचं. मी श्रीकृष्ण साजेराम तंतरवाडे आणि त्यांचं स्वागत करा चांगल्या प्रकारे. रॅलीच्या माध्यमातून आम्हाला बौद्ध बांधवांना जागृत करायचं, जास्तीत जास्त संख्येनं रॅलीमध्ये सहभागी व्हावं ही विनंती आहे. बौद्ध धम्म सगळ्यांना एकत्रित व्हा आणि संघर्ष चालू राहावा. आपला जो समाज आहे एक संघटित व्हायला पाहिजे, एकत्र यायला पाहिजे आणि समाज असा मोठा एकत्र दिसायला पाहिजे. रॅली आली पाहिजे आणि चांगलं वाटते, छान वाटते. आपल्या विहारामध्ये झेंड्याजवळ आले. बुद्धं शरणं गच्छामि. श्रमण संस्कृती, बुद्धिस्ट निवासी शिक्षण पद्धती आणि समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी धम्म रॅलीमध्ये सहभागी व्हा. दिनांक 15 जुलै 2017 ते 14 अगस्त 2017. श्रावण नगर के मैत्री बुद्ध विहार में धम्म रैली पहुंच चुकी है और यहाँ है धम्म रैली का ये स्वागत. श्रावण नगर बुद्ध विहार, मैत्री बुद्ध विहार इथून बोलत आहे. माझं नाव विलास मेश्राम आहे आणि ही धम्म रॅली जेव्हापासून सुरू झालेली आहे तेव्हापासून आमच्यामध्ये फारशी उत्सुकता होती की हर वर्षीप्रमाणे ह्या वर्षीसुद्धा आमच्या विहारामध्ये रॅली आली पाहिजे आणि धम्म रॅली येत आहे. त्यानिमित्ताने मी सगळे उपासक आणि उपासिका त्या सुट्टी मारून आज आतुरतेने वाट पाहतो आहे. सगळ्यात पहिले मी बुद्ध मैत्री विहार कडून मुरलीधर हरिचंद वानखेडे बोलतो आहे. सगळ्यात पहिले मी अनाथपिंड परिवाराचं आभार मानतो आहे की एवढा मोठा धम्म रॅलीचा प्रोग्राम समस्त नागपूरमध्ये असलेल्या बौद्ध विहारामध्ये जो राबवत आहे फार मोठ्या स्तरावर आहे हा. आणि हा संदेश जगाला समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ह्या रॅलीतून मिळणार आहे. आणि धम्मासारखा पवित्र असा कुठलाही धम्म नाही जो आपल्याला जगामध्ये शांततेचा संदेश देतो. आज ही रॅली शांतीचा संदेश देणारी रॅली मैत्री बुद्ध विहार श्रावणनगर या ठिकाणी येत आहे. त्या रॅलीचं भव्य स्वागत करण्याकरिता या ठिकाणी आम्ही उपस्थित झालेलो आहोत. काही नाही, बस एवढंच आहे की हे जो वर्षवासाचा महिना चालू आहे आमचा, तर याच्यामध्ये एकच उद्देश आहे की सगळ्या लोकांनी जेवढे आहे बौद्ध उपासक उपासिका सगळ्या लोकांनी एकत्र यावे बस आणि आपल्या विहाराची शोभा वाढवावी.
धम्मरॅलीचं महत्त्व लोकांना कळलं पाहिजे आणि ते विहारात आले पाहिजे. भंतेजीचं काही प्रचार आहे ते ऐकलं पाहिजे, हेच माझं म्हणणं. रैली का यही संदेश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने रैली का उत्साह बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा रैली में आना चाहिए तथा श्रामनेर बनने के लिए उत्साहित हो, यही संदेश होगा. यहाँ अब धम्म रैली का आयोजन हो गया है और धरतीमा वासी बौद्ध उपासक उपासिकाएं यहाँ बहुत संख्या में उपस्थित है. हमको अच्छा एक त्यौहार जैसा लग रहा है और अच्छी खुशी हो रही है कि ऐसे ही हर साल ऐसी रैली का आयोजन हो और हमें इसमें भाग लेने के लिए कुछ ये हो जाए और ऐसी कार्यक्रम हम आगे करते रहेंगे. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं. आमच्या विहारामध्ये जेतवन बुद्ध विहारामध्ये धम्म रॅली येत आहे. आम्ही मनापासून मनापासूनचे स्वागत करू धम्म रॅलीचं. बुद्धाचा धम्म हा सर्वश्रेष्ठ धम्म आहे आणि आज ही रॅलीचं आयोजन केलं आहे या इथे जेतवन बौद्ध विहारामध्ये. तर आम्ही रॅलीचं स्वागत करतो. हमारे समाज के सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा धम्म रैली का स्वागत करने के लिए आए और हर साल और कल हमारे परिसर में धम्म रैली का बहुत बड़ा आयोजन है. तो परिसर के सभी युवाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कल उन्होंने धम्म रैली में शामिल हो और धम्म रैली की शोभा बढ़ाए. काय करायचं आहे, आपण बाबासाहेब निघून गेले तेच उद्देश साधून या धम्म रॅलीच्या रूपाने एक महत्त्वाचं पाऊल आपण उचललेलं आहे. या धम्म रॅलीमध्ये आपले जे तरुण मुलं आहेत, जे आपण धम्माकडे थोडंसं त्यांचं कमी लक्ष आहे, त्या तरुणांना मी असा संदेश देतो की त्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने या धम्माकडे वळावं, या धम्माला पाहावं, त्या धम्माची जी भूमिका आहे ती थोडीशी समजून घ्यावी आणि नीतिमत्ता आणि आचरण कसं असेल त्यानुसार त्यांनी वागण्याचा प्रयत्न करावा. सर्वप्रथम सर जय भीम आपको. मैं राजकुमार भिवाजी शेंडे सम्राट अशोक बुद्ध विहार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. और जो अभी 61 साल हो गए सर, अभी अपने को धम्म दीक्षा ली हुए बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दिए थे उसको 61 साल हो गए. 61 सालों में भी सर अपने समाज की स्थिति जो है, अपने धम्म की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा सर विचलित है, बराबर है. उसके वजह से मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग आगे आए और धम्म को आगे बढ़ाए. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. मैं श्री ओम प्रकाश बोरकर आपको आज के युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धम्म रैली में शामिल हो और अपने समाज को या धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें. आज के जो यंगस्टर है उन्होंने आना चाहिए और सावने भी बनना चाहिए ताकि हमारा जो बुद्धिस्ट धम्म है पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए और आगे जाना चाहिए. जय भीम. कितनी बार शामिल बना? अभी तक तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बनूंगा. मैं राजपाल मिश्रा. धम्म जो है वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए. यंग पीढ़ी सामने आके धम्म को सामने बढ़ाना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए. ह्या धम्म रॅलीचं आज आमच्या इथे 3रं वर्ष आहे आणि ही रॅली अशी नेहमीसाठी समोर चालावी आणि माझ्या महिला आणि बंधूंना हीच माझी आग्रहाची विनंती आहे की सर्वजण उपस्थित राहून ह्या रॅलीचे दर्शन घ्यावे आणि पुढे असंच सुरू राहावं हीच माझी विनंती. साधू. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं
धम्मं शरणं गच्छामि। घर संसार सोसाइटी के सम्राट अशोक बुद्ध विहार में धम्म रैली पहुंच चुकी है और हम खड़े हैं बिल्कुल विहार के सामने। ये आज का धम्म रैली का समापन का स्थल है और यहीं पर धम्म रैली का आज का ये कार्यक्रम संपन्न होता है, इस वादे के साथ कि कल हम आपसे पुनः मिलेंगे जब धम्म रैली अपने 15वें दिन का सफर शुरू करेगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धं